सोचिए, एक टीचर है जो 15 साल तक बच्चों को ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाता है, लेकिन खुद उसकी पूरी बुनियाद झूठ और फरेब पर टिकी हो तो कैसा लगेगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में चल रहे एक ऐसे ही खेल पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा प्रहार किया है। ये खबर यूपी के उन तमाम फर्जी शिक्षकों के लिए खतरे की घंटी है जो जाली कागजों के दम पर सरकारी सिस्टम की आंखों में धूल झोंकते हैं या धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों की व्यापक जांच की जाए। कोर्ट ने इसे एक परेशान करने वाला पैटर्न बताया है और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि अगले 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में जांच का काम पूरा कर लिया जाए। कोर्ट का रुख इतना सख्त है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि जहां भी फर्जीवाड़ा मिले वहां न सिर्फ नौकरी रद्द हो बल्कि अब तक दी गई पूरी सैलरी भी वसूली जाए उस फर्जी टीचर से। तो यूपी के फर्जी टीचर अब जरा सावधान हो जाइए। सवाल उठता है कि आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ। ये पूरा विवाद देवरिया की एक महिला गरिमा सिंह की याचिका से जुड़ा है। गरिमा सिंह जुलाई 2010 से देवरिया के एक स्कूल में सहायक शिक्षक के तौर पर काम कर रही थी। लगभग 15 साल की नौकरी बीत जाने के बाद अगस्त 2025 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी, क्योंकि जांच में पता चला था कि गरिमा सिंह ने जो शैक्षिक दस्तावेज और निवास प्रमाण पत्र दिया था, जमा करवाया था, वो फर्जी था। गरिमा सिंह ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। उन्हें लगा हाईकोर्ट उनका साथ देगा और बेसिक शिक्षा अधिकारी को फटकार लगाएगा और उनको उनकी नौकरी भी वापस मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक सेवा कर दी है। लेकिन जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने उनकी दलील को सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें झटका दे दिया। कोर्ट ने कहा कि जो नियुक्ति ही अवैध है उसमें कोई राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस मामले में एक और बेहद जरूरी बात कही, ये कार्रवाई सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी। कोर्ट ने उन अधिकारियों पर भी सख्त विभागीय कार्रवाई, सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया जिनकी नाक के नीचे ये सब होता रहा। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार के बार बार निर्देश देने के बावजूद अधिकारी पारदर्शी व्यवस्था बनाने में फेल रहते हैं। अधिकारियों की ये लापरवाही सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की जड़ों पर हमला है, उसे कमजोर कर रही है। सोचिए, जो टीचर ही फर्जी कागज लगाकर नौकरी पाई है वो बच्चों को, विद्यार्थियों को ईमानदारी की शिक्षा कैसे देंगी। अब आने वाले 6 महीने यूपी के शिक्षा विभाग के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। जांच की आंच सिर्फ देवरिया तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे राज्य के हर जिले और हर ब्लॉक तक पहुंचेगी। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार्ड कंप्लायंस को निर्देश दिया है कि इस आदेश की कॉपी तुरंत मुख्य सचिवों और कानून विभाग को भेजी जाए, ताकि कार्रवाई में कोई भी ढील ना बरती जाए और सख्त एक्शन हो सके। ये फैसला एक नज़ीर है कि भ्रष्टाचार की उम्र चाहे 15 साल हो या फिर 20 साल, कानून का हाथ उस तक पहुंच ही जाता है और जब पहुंचता है तो झटका करारा लगता है। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।